देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, पहले हम लोग जो इंडिसेस का बाकी क्वेश्चंस था वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट होगा। तो 23 यहाँ तक हम लोगों ने किया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 24 से करेंगे। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि a माइनस बी होल क्यूब का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो नॉर्मली ना वैल्यू दिया हुआ रहता है, वैसे ये भी हम लोग का जो हम लोग अलजेब्रा जब सीखते हैं ना, तब जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है उसमें ये वाला भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, वैसे फॉर्मूला देखो हम लोग को दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करने का कोशिश करना चाहिए। बाई चांस अगर नहीं दिया तो देता है नॉर्मली। तो ये देखो a माइनस बी का होल क्यूब, और अगर याद है तो बहुत ही अच्छा बात है। ये देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। बोल रहा है कि इस चीज को यूज करना है हमें। और अगर तुम लोग इसको फॉर्मूला की तरह ना सोचो तो छोड़ दो। मान लो कि एक वैल्यू दिया हुआ है, बोल रहा है टिक द करेक्ट ऑफ दिस व्हेन x इक्वल टू इतना। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर सही है अगर x का वैल्यू इतना है। ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा उस पे हमें टिक करना है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है देखो हम लोग को। एक तो ये गिवन दे कर रखा है, ये दे रखा है a माइनस बी इसका होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब याद है तो बहुत ही अच्छा बात है, नहीं है तो देख के लिखना पड़ेगा। फिर x इक्वल टू, ये भी गिवन है, x इक्वल टू पी टू दी पावर 1/3 माइनस पी टू दी पावर माइनस 1/3, ये x दिया हुआ है। हम लोग को बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब पहला ऑप्शन देखो कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल p प्लस 1/p, p प्लस 1/p। क्या ये सही है? ये सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x के जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या वैल्यू पुट करने से ये आ रहा है। अगर ये आ रहा है फिर ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो x के जगह पुट कर दो। हम पहले ऑप्शन पे ही चेक करें, अगर नहीं होगा तो फिर दूसरे ऑप्शन पे चेक करेंगे। p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर माइनस 1/3। मैंने x के जगह x का वैल्यू पुट कर दिया, ऊपर पावर है तो मैंने पावर लगा दिया, पावर में 3 था यानी क्यूब, तो मैंने क्यूब लिख दिया। प्लस है यहाँ प्लस, वही लिख दिया। 3x है तो 3x के जगह हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं, p 1/3 माइनस पी टू दी पावर माइनस 1/3। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे ये आ रहा है कि नहीं। अब ये हम लोग का क्या हो गया पता है, ये हम लोग का हो गया, इसको a एज्यूम करो, इसको b एज्यूम करो। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग मानसी, आवाज आ रहा है तो? देखो तो हम लोग जस्ट स्टार्ट ही किए 24th वाला, तो जो लिखा हुआ है मैंने जस्ट क्वेश्चन लिखा ही है। अब हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो हमें दिया हुआ है, ये गिवन है, ये हम लोग को गिवन है, और ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। हम लोग को फाइंड आउट करके देना है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा सही है। तो पहले ऑप्शन से हम ट्राई कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल टू, ये अगर हो जाता है तो हम लोग का यही करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x के जगह x का वैल्यू पुट कर दिया, और अब हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें। तो देखो a माइनस बी का होल क्यूब हमें दिया हुआ है, तो इसको सोच लो कि ये a है, और इसको सोचो कि ये b है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब, अब उसको इस फॉर्मूले में देख देख के पुट कर दो। अगर फॉर्मूला याद है तो उस हिसाब से करो, नहीं है तो देख के करो। क्या करना है, a क्यूब, हम लोग का a कितना है, p टू दी पावर 1/3, ये पूरा का पूरा हम लोग का a है। और अपने समझने के लिए ऐसे कर लो, a का वैल्यू हम लोग का p टू दी पावर 1/3, b का वैल्यू हम लोग का p टू दी पावर माइनस 1/3। ठीक है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए मतलब यहां से देख के लिख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। b मतलब p टू दी पावर माइनस 1/3। ठीक है, 3ab इंटू a माइनस बी, इंटू a मतलब
p टू दी पावर 1/3, b मतलब p टू दी पावर -1/3। अभी हम लोगों ने क्या किया, जस्ट इसके बदले ये चीज लिखा हम लोगों ने, क्योंकि इसके बदले ये लिख सकते हैं। अब ये जैसा है इसको वैसा ही रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये है +3 p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करते हैं। देखो पावर अगर मल्टीपल पावर है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कितना बचेगा, 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर p टू दी पावर -1/3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 1/3 प्लस माइनस ऑफ 1/3, ठीक है। फिर ये p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3, इसको तो कुछ नहीं कर सकते तो मैंने ऐसे ही रख दिया। फिर +3 इंटू p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये 3 और 3 कैंसिल होके p हो गया, और ये 3 और 3 कैंसिल होके p टू दी पावर -1 हो गया। -3 इंटू p टू दी पावर 1/3 प्लस माइनस में ये कैंसिल आउट होके p टू दी पावर 0 हो गया। p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3, ये जैसा था वैसा लिख दिया, प्लस ये जैसा है वैसा ही लिख देंगे, जस्ट देख देख के लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, p माइनस ये 1/p हो जाएगा, क्योंकि a टू दी पावर -m हम लोग का क्या था, 1/a टू दी पावर m। तो a के जगह क्या है, a के जगह p है, m के जगह क्या है, 1 है, तो 1/a टू दी पावर m, तो 1/p टू दी पावर 1, ठीक है। इस बेसिस पे ये वाला कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, -3 इंटू p टू दी पावर 0 मतलब 1, और ये p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3, +3 इंटू p टू दी पावर 1/3 माइनस p इंटू -1/3, ठीक है। अब देखो क्या कैलकुलेट होता है, p -1/p -3, ये तीन मल्टीप्लीकेशन है ना, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन है, ये सब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो 3 इंटू 1 3 इंटू p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3, ठीक है, +3 इंटू p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो हम लोग का ये और ये पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये देखो, ये वाला और ये वाला पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, 3 -3, और जो वैल्यू है यहाँ पर भी +3 वही वैल्यू है। तो जैसे हम लोग कैसे कैंसिल आउट करते हैं, जैसे हम लोग ऐसे कैंसिल आउट करते हैं ना, -3a +3a कैंसिल आउट होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर भी तो वही है, देखो +3 -3, ये देखो +3 -3, और a के जगह क्या है, मतलब दोनों सिमिलर होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो देखो यहाँ भी जो है यहाँ भी वही है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का कैंसिल आउट। तो क्या बच रहा है, p -1/p, ठीक है। क्या ऑप्शन ए हम लोग का ऐसे ही दिया था, p -1/p, अच्छा ये p +1/p है, p +1/p है। अच्छा, हम लोग को कैलकुलेट करके देखना था x³ +3x, हाँ मैंने तो प्लस ही लगाया, ओ अच्छा मैंने यहाँ पर प्लस को माइनस कर दिया है बाई चांस, नहीं 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 ठीक किया है, यहाँ प्लस किया है, ये तो फॉर्मूले में है। एक सेकेंड, तो फिर हम लोग का ये वाला नहीं होगा आंसर, x³ ये वाला होगा, इसका मतलब x³ +3x इक्वल टू p -1/p, मतलब ऑप्शन ए हम लोग का नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए में हम लोगों ने इस पे वैल्यू पुट किया तो हमारा क्या आया, p -1/p आया। देखो ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पे लिखते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे, एक ही तरह से सोल्यूशन हो जाएगा। हम ऑप्शन बी भी लिख के दिखाते हैं, ऑप्शन बी में है x³ +3x इक्वल p -1/p है, ऑप्शन बी हम लोग को ये दिया हुआ है। हम लोग का देखो यही आंसर आया, सेम इसी पे, इस पे जैसे हम लोगों ने ट्राई किया, इस पे ट्राई करना एक ही बात है। हम लोग का ये वैल्यू जो है इस पे पुट करने से p -1/p आया, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो 24th नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका मतलब, ठीक है। ये हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, और बाकी में ट्राई करने का जरूरत नहीं, सारे जगह पे देखो वही था, x³ +3x x³ +3x x³ +3x, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हम लोगों ने पुट करके देखा, इसका वैल्यू इतना आ रहा है, क्योंकि इतना आ रहा है तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो सिंपल, कुछ नहीं करना है तुम लोग को, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने से ही तुम लोग को आंसर मिल जाएगा। हम लोगों ने x³ के जगह x के जगह x का वैल्यू पुट किया, क्यूब कर दिया,
और 3x था प्लस 3x, तो प्लस 3 और x का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दिया, यहां से देख देख के इसको ट्रांसफर कर दिया, ये जैसा था वैसा ही रखा, फिर आगे हम लोग कैलकुलेशन करते गए, तो हम लोग का जो है सॉल्व होके p माइनस 1/p आ गया, जो ऑप्शन बी के साथ मैच हुआ। अच्छा, अब 25th नंबर देखो। 25th नंबर में क्या बोल रहा है, ऑन सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, हमें सिंप्लीफाई करना है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a टू द पावर m माइनस n प्लस a टू द पावर m माइनस p, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a टू द पावर m माइनस n प्लस a टू द पावर m माइनस p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a टू द पावर n माइनस m प्लस a टू द पावर n माइनस p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस p टू द पावर, सॉरी p नहीं, a टू द पावर p माइनस n प्लस a टू द पावर p माइनस n इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखो यहाँ कोई नन ऑफ दिस का आंसर नहीं है। आंसर कैसा है, दो तो हमें डिजिट दिख रहा है जैसे कि 0 और 1, और एक और दो हमें दिख रहा है एल्जेब्रिक फॉर्म में जैसे कि a और 1/a। ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्व होके ये छोटे छोटे जो मतलब वैल्यूज दिए गए इसमें से कोई एक आना चाहिए। इसका मतलब इतना तो पता चल रहा है कि m n ये सब नहीं आएगा। ठीक है, a बच सकता है 1/a फॉर्म में बच सकता है, या फिर 1 या फिर 0, ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब m n p जो कंसेप्ट है ये हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे पता चला, यहाँ पर हमें कोई बोला नहीं है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा आंसर की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे पास नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये देख के पता चल रहा है हमारा जो आंसर है उसमें m n और p ये नहीं रहेगा, इसे हमें एलिमिनेट कर देना है, तभी जाके हमारे ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर m n p को हटाने का कोशिश करेंगे। अब देखो हम लोग अगर इसको हटाने का कोशिश करते हैं, यहाँ पर क्या है, ये बेस बराबर तो है लेकिन ये प्लस है, ये मल्टीप्लीकेशन है नहीं कि हम लोग पावर को ऐड कर देंगे तो कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा हमें ट्रिक्स जो है यहाँ पर यूज करना है ताकि हम लोग का ये एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, अब देखो जैसे अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे अगर a से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना a से वो अभी हम नहीं बोल रहे हैं, अगर हम लोग नीचे मान लो कि a टू दी पावर m से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस a टू दी पावर m माइनस n और a टू दी पावर m माइनस p। इसको हम लोग कैसे फिर सॉल्व कर सकते हैं, इसमें 1 मल्टीप्लाई हो गया a टू दी पावर m, फिर हो गया a टू दी पावर m माइनस n इंटू a टू दी पावर m, फिर यहाँ पर हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस p इंटू a टू दी पावर m। इसमें बेनिफिट क्या होगा, इसमें बेनिफिट ये होगा, ये a टू दी पावर m रह जाएगा, यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगे तो m माइनस n प्लस m हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो बेनिफिट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मेरा 2m हो गया। मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि m n धीरे धीरे एलिमिनेट हो, तो हम a टू दी पावर माइनस m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर माइनस m से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सब जगह पे एक माइनस m आ जाएगा, इससे क्या सुविधा होगा, ये देखो m माइनस n है और यहाँ पर एक माइनस m हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो m माइनस p माइनस m, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, a टू दी पावर माइनस m, a टू दी पावर माइनस n, a टू दी पावर माइनस p। क्या इससे बेनिफिट होगा, होगा, अगर हम लोग हर जगह पे यही वाला चीज ला पाते हैं। मतलब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं ना उसी तरह से तुम लोग को करना पड़ेगा, तभी जाके आसानी से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई ट्रिक नहीं लगाता है फिर कैसे दिमाग लगा सकता है, अगर कोई अच्छे तरीके से फॉर्मूले को देख रखा है तो फिर उसके दिमाग में ये चल सकता है, मैक्स टू मैक्स ये चल सकता है, बट इससे भी आंसर होना थोड़ा मुश्किल है। हम दिखाते हैं, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसा कर सकते हो, जैसे ये 1 है, 1 प्लस ये a टू दी पावर m, और इसे हम लोग a टू दी पावर n लिख सकते हैं ना, क्योंकि a टू दी पावर m माइनस m मतलब a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर p, ऐसे करके भी होगा।
बट इसमें भी ना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा मैटर, क्योंकि फिर नीचे एलसीएम में a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर p आ जाएगा, जो कि काफी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे करके फायदा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इतना तो समझ में आ रहा है हम लोग को कि हमें MNP को हटाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग a टू दी पावर माइनस m से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, तो देखो हमारे पास बेनिफिट क्या आता है। जैसे कि मैंने दिखाया, अभी हम फिर से दिखा देंगे कि क्या बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पर a टू दी पावर माइनस m, ये मल्टीप्लाई हो गया a टू दी पावर माइनस m। क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैंने ऊपर और नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो मेरा मेन फंक्शन तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, मेन जो डेटा है वो तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम दोनों जगह पे सेम डेटा से मल्टीप्लाई करें, मतलब कैंसिल आउट होके एज इट इज डेटा रहेगा, इसीलिए हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें 1 मल्टीप्लाई हुआ a टू दी पावर माइनस m, फिर a टू दी पावर m माइनस n इंटू a टू दी पावर माइनस m, नेक्स्ट हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस p इंटू a टू दी पावर माइनस m। अब देखो बेनिफिट क्या है, इसको आगे फिर से एक स्टेप कर लेते हैं। ये हो गया। अब पावर देखो, बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, देखो कितना आएगा, प्लस a टू दी पावर m माइनस n माइनस m, प्लस माइनस में माइनस हो गया, एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, ये अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब आंसर कितना आ रहा है देखो, a टू दी पावर माइनस m प्लस ये m कैंसिल a टू दी पावर माइनस n प्लस ये m कैंसिल a टू दी पावर माइनस p, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब हम लोग को ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी करना चाहिए। अब मुझे एक चीज बता सकते हो कि फिर यहाँ हमें कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि ये नीचे जो डेटा आया ना यहाँ पर भी सेम वैसा ही आ जाए। मुझे बोलो कितने से मल्टीप्लाई करने से हमारा ये जो डबल डबल डिजिट है वो एटलीस्ट सिंगल डिजिट में तो ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे यहाँ हम लोगों ने a टू दी पावर माइनस m किया, क्यों किया, ताकि m कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। क्यों, देखो दोनों जगह पे m था, अगर हम लोग m की जगह सोचो, अगर हम लोग m की जगह n लेते तो यहाँ कैंसिल होता, यहाँ नहीं होता, फिर से वही 3 डिजिट बन जाता। अगर हम लोग p लेते तो फिर यहाँ कैंसिल होता, यहाँ नहीं होता। m ऐसा एक डिजिट था जो दोनों जगह पे अवेलेबल था, इसीलिए कैंसिल आउट होना पॉसिबल हुआ, इसीलिए m लिया मैंने। और m लेने से क्या प्रॉब्लम हुआ वो मैंने दिखा, इसलिए माइनस m लिया, ठीक है। m लेने से कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए मैंने माइनस m लिया। अब उसी लॉजिक से मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हमें कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, कितने से, और a इसीलिए लिया क्योंकि बेस में a है, ठीक है। अब बताओ कितने से मल्टीप्लाई करें, a टू द पावर माइनस n। माइनस एन, करेक्ट, a टू दी पावर माइनस एन। तो a टू दी पावर माइनस एन से करेंगे, देखो यहाँ n है ना, तो फिर n से कैंसिल आउट होने में सही रहेगा, ये देखो हो गया। अब इसका चेक करते कितना होगा, a टू दी पावर माइनस n, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो a टू दी पावर माइनस n, फिर क्या हो गया a टू दी पावर n माइनस m इंटू a टू दी पावर माइनस n। n माइनस m प्लस ऑफ माइनस n माइनस p प्लस ऑफ माइनस n, a टू दी पावर माइनस n, a टू दी पावर माइनस n प्लस a टू दी पावर n माइनस m माइनस n, a टू दी पावर n माइनस p प्लस माइनस में माइनस n, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो कितना बच रहा है देखो, a टू दी पावर माइनस n ऊपर हो गया, नीचे आ रहा है a टू दी पावर माइनस n प्लस a टू दी पावर माइनस m प्लस a टू दी पावर माइनस p, देखो सेम डेटा आ गया, यहाँ भी जो है यहाँ भी वही आ गया। आगे पीछे लिखने में क्या फर्क पड़ता है, प्लस है ना, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड या फिर y प्लस जेड प्लस एक्स, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, सेम बात है, ठीक है। तो वही चीज हो गया, यहाँ पर देखो सेम डेटा आ गया, इससे क्या होगा ना, कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट मुझे ये बताओ कि फिर इसको कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए हम लोग, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ सकता है। a टू द पावर माइनस p। हाँ, a टू दी पावर माइनस p से कर लो, ठीक है, माइनस p माइनस m, p माइनस n,
अच्छा, अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके साथ इसका, a टू दी पावर माइनस पी, a टू दी पावर p माइनस m इंटू a टू दी पावर माइनस p। ठीक है, देखो ये स्टेप्स ना हम थोड़ा सा इलाबोरेट वे में कर रहे हैं, वैसे तुम लोग डायरेक्ट इस स्टेप के बाद ना प्रैक्टिस जब हो जाता है तो डायरेक्टली एटलीस्ट इस स्टेप में तो आ ही सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इतना सारा स्टेप करना पड़ेगा, स्टेप कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हम स्टेप जंप करेंगे तो सही करेंगे, नहीं तो फिर स्टेप जंप करने का कोई मतलब नहीं होगा। टाइम भले ही लगे, सही होना चाहिए। p माइनस एम और यहाँ पर p माइनस n, a टू दी पावर माइनस p, a टू दी पावर माइनस p प्लस a टू दी पावर p माइनस m, प्लस माइनस में माइनस p, प्लस p माइनस p कैंसिल आउट, p माइनस n माइनस p, प्लस p माइनस p कैंसिल आउट। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, a टू दी पावर माइनस p, a टू दी पावर माइनस p प्लस a टू दी पावर माइनस m प्लस a टू दी पावर माइनस n, मतलब वही। ठीक है, सेम डेटा नीचे आ गया, तो हम लोग इसका एलसीएम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम दूसरे कलर से लिख रहे हैं, नहीं तो फिर तुम लोग को लाइन कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके बाद कौन सा। यहाँ पर करते हैं इसके बाद ये वाला। ठीक है, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, a टू दी पावर माइनस m, a टू दी पावर माइनस n, a टू दी पावर माइनस p। ठीक है, मैंने m एंड p के बेसिस पे लिख दिया, तो ये अलग अलग रहेगा तो कोई फर्क नहीं। जैसे मैंने बोला x प्लस वाई प्लस जेड लिखो, z प्लस एक्स प्लस वाई लिखो, y प्लस जेड प्लस एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर पहले एलसीएम में डिवाइड होके 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होके a टू दी पावर माइनस m, फिर यहाँ पर ये इसके साथ ये डिवाइड हुआ 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया a टू दी पावर माइनस n, प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस है प्लस लिख लेते हैं, डिवाइड करने से 1, यहाँ पर भी इंटू करने से a टू दी पावर माइनस b हो गया। तो ये देखो ऊपर भी जितने वैल्यूज आ गए नीचे भी सेम वही वैल्यू आ गया, कैंसिल आउट होके हो जाएगा कितना, कैंसिल आउट होके कितना होगा बोलो, 1। ठीक है, मतलब कभी कभी हड़बड़ी में तुम लोग 0 बोल देते हो, इसीलिए मैंने पूछ लिया, 1 होगा, 1, 0 मत बोल दो। ठीक है, तो ये C 25 का सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ये याद रखने से ट्रिक क्या होगा, आसानी से कर पाओगे। बाकी जैसे मैंने बोला, अगर कोई फॉर्मूला मान के ऐसे कर रहे हो कि 1 प्लस ए बाई एम और ए बाई एन, फिर इसको ए बाई एम डिवाइडेड बाई ए, ये कैलकुलेशन करते करते 3-4 पेज का हो सकता है। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन करते एटलास्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। तो थोड़ा सा ये ट्रिक याद रखो कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, इन दैट केस हम लोग को थोड़ा सा देख लेना है। देखो यहाँ जो डिजिट है वही एग्जाम में आएगा, ऐसा तो कोई गारंटी है नहीं, लेकिन कैसे सोचना है हम लोग को। सबसे पहला बात है, हमें कुछ इस पे एक्टिविटी करना चाहिए कि नहीं, वो तो हमें आंसर से पता चलेगा, क्योंकि एमएनपी गायब है, इसका मतलब हमें एमएनपी को एलिमिनेट करने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा यहाँ बेस जो है, यहाँ पर बेस ए है, तो अगर हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस उसका ए लेंगे, पावर में क्या लेना चाहिए, देखो यहाँ एम एन है, यहाँ पर एम पी है, तो कैंसिल आउट दोनों जगह से तो एम ही हो सकता है, तो यहाँ एम ले लो, यहाँ दोनों जगह एन है तो एन ले लो। अब सिर्फ एन लेके देखो, देखना कैंसिल नहीं हो रहा है, प्लस है तो फिर माइनस एन ले लो। इस तरीके से थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, 25 हो गया, 26 नंबर, ये आसान है। ठीक है, 26 नंबर, इसमें क्या बोला है देखो, x टू दी पावर a डिवाइडेड बाई x टू दी पावर b होल टू दी पावर a प्लस b। अच्छा, इसके बाद x टू दी पावर b डिवाइडेड बाई x टू दी पावर c होल टू दी पावर b प्लस c, x टू दी पावर c और a, c प्लस a। ठीक है, ये आसान है, कैसे देखो, यहाँ पर x है, यहाँ भी बेस में x है, पावर जो है ये डिवाइड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, डिवाइड है सेम बेस है तो पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x टू दी पावर a माइनस बी होल टू दी पावर a प्लस बी, ये तो जैसे था वैसा लिख दिया। फिर यहाँ मल्टीप्लीकेशन था, मल्टीप्लीकेशन का साइन दे दिया, फिर पावर जो है
वो डिवाइड मतलब सेम बेस में पावर है और डिवाइड फॉर्म में है, तो फिर से माइनस, माइनस कैसे होता है ये ध्यान से रखो कि b माइनस सी माइनस बी मत कर दो, गलत हो जाएगा। मतलब पहले ऊपर जो पावर है वो, फिर माइनस नीचे का जो पावर रहता है, ठीक है। ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। ये कोई मल्टीप्लीकेशन वाला बात नहीं कि प्लस होगा आगे लिखो पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, इसमें फर्क हो जाएगा फिर। x टू दी पावर c माइनस a, ठीक है, c माइनस ए होल टू दी पावर c प्लस ए। अब मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं x टू दी पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर मल्टीप्लीकेशन x टू दी पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, फिर x टू दी पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ठीक है। अब इसके जगह क्या लिख सकते बोल सकते हो, लास्ट दिन मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, और अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो भी वो ये क्वेश्चन कर सकता है। जैसे देखो हम दिखाते हैं, मान लो मैंने फॉर्मूला का बात बोला, फिर तुम लोगों को लगेगा कितना फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन क्वेश्चन बनेगा। जैसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट कर दो, मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग को आता है ना, तो ए और ए कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है, पहले ये इसके साथ ये दोनों, फिर ये ऐसे, ठीक है। ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन का रूल्स है। तो इसमें क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, और प्लस प्लस में प्लस ए बी, ठीक है, प्लस माइनस में माइनस ए बी, प्लस माइनस में माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये प्रोसेस में हम लोग चल सकते हैं, और इसमें हम लोग का आंसर क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अगर फॉर्मूला याद है, लास्ट दिन हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये देखो, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, a प्लस बी माइनस बी के जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हो। मतलब ये वाले फंक्शन को किए बिना तुम लोग डायरेक्टली, अगर फॉर्मूला याद रख पाते हो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये लाइन के बाद ये लाइन डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग को पता है a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लेकिन फिर भी मैंने और एक ऑप्शन भी बता दिया, अगर भूल जाते हो तो भी सोल्यूशन होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो b इंटू बी हम फिर से कर लेते हैं, वैसे ही जिनको याद है वो डायरेक्ट ये कर सकते हो, जिनको नहीं है वो मल्टीप्लाई करो। इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन बी स्क्वायर प्लस प्लस में प्लस, प्लस प्लस में प्लस बी सी, प्लस माइनस में माइनस बी सी, प्लस माइनस में माइनस सी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। मल्टीप्लीकेशन एक्स टू दी पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर मल्टीप्लीकेशन लग गया एक्स में सी प्लस सी प्लस सी, तो सी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए सी, ठीक है, माइनस ए और प्लस सी, प्लस माइनस में माइनस, लास्ट क्लास में मैंने रूल्स बताए थे, प्लस माइनस में माइनस ए स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब x टू दी पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो ये वाले स्टेप के लिए जो टाइम अलॉट हो रहा है वो हमारा बच जाएगा, ठीक है, फिर ये हो जाएगा। लेकिन बिना फॉर्मूला याद रखे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से बेस बराबर है तो पावर को कर लेंगे ऐड, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा, एक्स टू दी पावर, ब्रैकेट हटा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या ये स्टेप लिख के फिर ये लिखना जरूरी है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तुम लोग चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से विजुअलाइज, मतलब खुद एक इमेजिन करके भी देख सकते हो कि जीरो हो रहा है तो आंसर लिख सकते हो, ठीक है। जब प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लोगे तब वैसे भी कर सकते हो। तो ये रहा, कैंसिल आउट हो जाता है, हो गया एक्स टू दी पावर जीरो यानी कि वन, ठीक है। इसको भी कभी कभी हड़बड़ी में जीरो बोल दिया जाता है, जीरो नहीं, एक समथिंग टू दी पावर जीरो वन होता है, ठीक है। कोई भी चीज का पावर में जीरो वन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया 26 नंबर का कंप्लीट, 26 का ऑप्शन ए हो गया। अब हम लोग 27 नंबर करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि x का एक वैल्यू दे दिया है, फिर पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बोल रहा है किसका वैल्यू निकालना है, 3x³ माइनस 9x, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट करना है 3x³ माइनस 9x का वैल्यू कितना होगा, अगर x का वैल्यू गिवन है 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1/3 है, तो ठीक है। तो हम लोग x के जगह पे
x का वैल्यू पुट करते हैं 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर -1/3 -9 इंटू 3 टू दी पावर 1/3। अच्छा, इसमें क्यूब लगेगा, x का क्यूब था, ये x का वैल्यू और इसमें क्यूब लग गया। मतलब आज हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था सेम वैसा ही है 9x, तो जगह ये लिखेंगे 3 टू दी पावर 1/3 3 टू दी पावर -1/3। अब देखो हम क्यों बार बार फॉर्मूला थोड़ा याद रखने के लिए बोल रहे हैं, कोशिश करने के लिए, क्योंकि ऐसा जो है क्वेश्चन, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि ये क्या है a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला आ गया। अब अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन तो कैसे भी नहीं होने वाला बिना फॉर्मूले के, ठीक है, बिना फॉर्मूले के ये करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये a प्लस बी का होल क्यूब है, और a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब कभी भी a क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम लोग को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला याद कैसे करोगे, जैसे आज ही हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला किया था, हमें क्वेश्चन में गिवन था, अगर तुम लोग को याद है तो a माइनस बी का होल क्यूब का एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा, क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। अभी हमें क्या मिल गया क्वेश्चन में, a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या करना है, सेम इसी को देख के करो, बस माइनस की जगह प्लस कर दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इतना तो याद रखना पड़ेगा। और ये देखो ना, बचपन में कभी ना कभी ये तो फॉर्मूला यूज किए ही हो, तो बचपन में हम लोग जो करते हैं ना, देखना अच्छे से वो याद रहता है, चाहे कितने भी खराब मैथ करो या कितना भी अच्छा मैथ करो, ठीक है, याद जरूर रहेगा। कौन सा क्वेश्चन था ना, 1-2 का क्वेश्चन, ये सब हमें याद रहता है, बल्कि आगे का चीजें हम लोग भूल जाते हैं, ये एक साइंस भी है, ठीक है। हमें बचपन वाला चीज बहुत अच्छे से याद होता है। देखो बचपन में जितने भी फ्रेंड वगैरह होते हैं ना, सबका नाम याद रहता है, लेकिन आगे जाओगे, जैसे अभी तुम लोग कॉलेज वगैरह जाओगे, उसके आगे और भी स्टडी करोगे, देखना भूल जाते हो, वो कोई नाम था ऐसा वैसा, ऐसा होता है, ठीक है। तो जो भी हम लोग बचपन में सीखते हैं ना, देखो ABCD सीखे हो या फिर जो भी सीखे हो, बहुत ही आसानी से याद रहता है, ठीक है। तो ये भी याद है, मुझे तो लगता है याद है सबकॉन्शियस माइंड में, बस उसका यूज करो, ठीक है। तो ये देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम लोग ऐसे कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर ए क्यूब, यहाँ पर ए का मतलब कितना हो जाएगा, अब जैसे मैंने बोला था ए का मतलब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे ये वाला, और बी का मतलब ये, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग चलेंगे, ए क्यूब, मुझे तो फॉर्मूला याद है इसलिए हम लिख रहे हैं, ये देखो ए क्यूब, हम तुम लोग को दिखाते हुए लिख रहे हैं, ये 3 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में था, इसीलिए इसको तो लिखना पड़ेगा ना, इसको तो हटा नहीं सकते, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखना है। तो बी का मतलब ये है 3 टू दी पावर -1/3 बी क्यूब, प्लस देखो प्लस है 3ab, 3 ए का मतलब 3 टू दी पावर 1/3, ठीक है, बी का मतलब 3 टू दी पावर -1/3, ठीक है, 3ab, और उसके बाद क्या है देखो, इंटू ए प्लस बी, इंटू ए प्लस बी, ए मतलब 3 टू दी पावर 1/3 और प्लस 3 टू दी पावर -1/3 बी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी जस्ट इतना जो वैल्यू था, मतलब इसको हम लोगों ने फॉर्मूले में ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद -9 है तो लिख लेंगे, और क्या है 3 टू दी पावर 1/3 जैसे लिखा हुआ है, प्लस 3 टू दी पावर -1/3, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, देखो यहाँ पर मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है, तो होने से कितना आ जाएगा, 1/3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 1/3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन। फिर यहाँ पर सिमिलर तरीके से -1/3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन, फिर यहाँ पर 3 इंटू, ये देखो पावर में क्या है, यहाँ पर भी 1 है, जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में ये दोनों का पावर ऐड किया था, हम लोग चाहे तो इसका भी कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 3 बेस है, 3 3 3, ठीक है। इसके पावर में कुछ नहीं है मतलब कितना है, इसके पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, 1, यहाँ पर है +1/3, और ये प्लस माइनस में -1/3, मतलब प्लस और ब्रैकेट में मैंने -1/3 लिख दिया, और फिर यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट होके 3 टू दी पावर 1/3 और 3 टू दी पावर -1/3, ये तो प्लस है ना, तो ये ऐसा नहीं होगा, जो मल्टीप्लीकेशन में है उसके पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर -9 जैसा है वैसा लिख दिया, 3 टू दी पावर 1/3 जैसा है वैसा लिखा, 3 टू दी पावर -1/3 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया। अब फिर से कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर 3, ये और ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -1 जरूर लिखना है, फर्क पड़ता है, 1 से फर्क नहीं पड़ता है, -1 से फर्क जरूर पड़ेगा। फिर यहाँ पर ये कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, ये देखो 1 + 1/3 -1/3, और ये ब्रैकेट में 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर -1/3,
ये ऐसे क्लोज हो गया, ये जैसे था वैसा फिर से मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्लस 3 टू दी पावर -1 प्लस 3 टू दी पावर, ये और ये कैंसिल आउट, 3 टू दी पावर 1 मतलब 3 हो गया, ब्रैकेट में 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर -1/3, ठीक है, -9 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर -1/3। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 हो गया, ठीक है, 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 3 इंटू, अब देखो हमें आंसर्स कैसे दिए हुए हैं, यहाँ पर वैल्यूज में आंसर निकालने के लिए बोला है, ठीक है, वैल्यूज में आंसर आ जाएगा, मतलब या तो 15, 10, 12 इस तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको कैसे वैल्यूज में ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखो, ये x के जगह कितना है 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर -1/3, अगर हम लोग इसको फिर से x लिख देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा, ठीक है, ये 9x आ जाएगा। अब नहीं, एक सेकेंड, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो फिर x तो एलिमिनेट नहीं होगा, एक सेकेंड, ये हम लोगों ने इतना तो लिख लिया, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेना चाहिए, 3x3, एक सेकेंड, 3x3 देखते हैं, एक मिनट कैसे होगा, वैल्यूज आएगा ना, तो 3 टू दी पावर 1/3 ये 3 है, लेकिन इसका वैल्यू तो निकल लेगा नहीं ऐसे डायरेक्टली, 3x3 -9x। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब ठीक है ऐसे ही होगा, लेकिन डायरेक्टली ऐसे ना आंसर नहीं निकलेगा, तुम लोग देख रहे हो क्या सिचुएशन हुआ यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गया, ये तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई करके निकाल ले सकते हैं ना, हाँ हाँ मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा, चलो हो जाएगा, 3 × 3/1/3 प्लस 3 × 3 टू दी पावर -1/3, हाँ हो तो जाएगा, मुझे लगा नहीं होगा। अच्छा, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 1/3 प्लस माइनस में -3 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर -1/3 हो जाएगा, ऐसे भी कैलकुलेशन हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग इसका कैलकुलेशन आगे करते हैं, देखो कितना होगा, 3 यहाँ पर 3 + 1/3, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 + 1/3 प्लस यहाँ पर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1/3, मतलब 3 1 प्लस 1/3 और 3 1 माइनस 1/3, ये देखो 1 माइनस 1/3 ऐसे भी हो जाएगा, हम और एक शॉर्टकट भी दिखा देंगे, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस 3 टू दी पावर 2 इंटू 1/3, ये देखो 3 टू दी पावर 2 प्लस 1/3, ठीक है, इंटू है तो बेस ऐड हो जाएगा, -2 माइनस 1/3, 3 टू दी पावर 2 माइनस 1/3 ऐसे होगा, ठीक है, इसमें भी आंसर आएगा, लेकिन हम और एक शॉर्टकट दिखा देंगे, तो यहाँ पर हो गया 3 + 1/3 प्लस 3 इंटू यहाँ पर 3, एलसीएम में कितना हो जाएगा 4/3, यहाँ पर हो जाएगा 2/3। अच्छा, फिर यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू 7/3, 6 - 1 5/3, ठीक है, तो ये फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग अगर 3 टू दी पावर -1 ही रखते हैं तो ये ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, इसमें मतलब जल्दी से होगा, ये वैसे भी थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया, हम शॉर्टकट वाला भी दिखा देते हैं, अभी ये कर लिए तो दिखा देते हैं, ठीक है, ये देखो इसको हम 3 टू दी पावर -1 ही रखते हैं तो जल्दी होगा, ठीक है, अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 टू दी पावर -1 प्लस 3 इंटू 3 टू दी पावर 4/3 प्लस 3 इंटू 3 टू दी पावर 2/3 -3 इंटू 7/3 -3 इंटू 5/3, ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और 1 2 हो गया,
यहाँ पर हो जाएगा 0 1 और -1 0 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 रहेगा एलसीएम में 7/3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर 5/3, ठीक है। ये देखो 7/3 और यहाँ पर 3 टू दी पावर 5/3, तो ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो ये 9 हो गया प्लस 1, 3 टू दी पावर 0 मतलब 1, यानी कि 10 हो जाएगा। आंसर 10 होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस लेंदी है, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल जैसे वैल्यूज पुट करते जाए तो कैसे होगा, उस हिसाब से मैंने करवा दिया। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है, मतलब इससे थोड़ा सा कम होगा, मतलब लेंथ, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो भी हम दिखा देते हैं। ये देखो उसमें क्या है, हमें थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है। जैसे हमें बोला है 3x³ माइनस 9x, और गिवन क्या है, x इक्वल टू, ये रहा गिवन है x इक्वल टू 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर -1/3, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये गिवन वैल्यू से क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम ये पहले दिखा देते, मुझे थोड़ा सा याद भी नहीं था, लेकिन हम नॉर्मली यही वाला प्रोसेस हर बार करवाते हैं। इस बार पता नहीं मैंने ये वाला क्यों कर दिया, जो भी हो। तो इससे क्या होगा ना, तुम लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा कि इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा ना, मतलब अलग प्रोसेस है, अलग प्रोसेस इन द सेंस कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका बोथ साइड क्यूब करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब तुम लोग के दिमाग में ऐसे आ सकता है क्यूब क्यूब करेंगे, उसका भी लॉजिक है। ये देखो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 3x³ का वैल्यू, तो x³ कैसे होगा अगर हम लोग इधर क्यूब करेंगे। अब क्योंकि इक्वल साइड के इधर उधर है, तो हम लोग अगर इधर क्यूब करेंगे, ठीक है, तो इधर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। इससे आंसर जल्दी होगा। लेकिन इसमें तुम लोग को ये प्रोसेस याद रखना पड़ेगा कि हमें ऐसे क्वेश्चन में बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा। और ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्यूब करना है कि स्क्वायर करना है। ये देखो x³ का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब इसको क्यूब करेंगे तभी ना x³ आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं बाय क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। अब बोथ साइड ही होगा, क्योंकि जब तक हम लोग ये इक्वल साइड में लिख रहे हैं, तो इधर लिखेंगे तो इधर भी लिखना पड़ेगा सिमिलरली। इससे देखो जल्दी हो जाएगा आंसर। ये हो गया x³। अब ये a+b का होल क्यूब, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला अभी अभी तुम लोग को मैंने सिखाया, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ठीक है, इंटू a+b इंटू a+b, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये कितना हो गया, x³। अब ये मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 3 टू दी पावर -1 हो जाएगा, और ये सारी चीजों का ऐड होके 1 रहेगा, ठीक है। अभी अभी किया ना, इसलिए हम ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं दे रहे। ये पावर में 1 है, और ये 1/3 और ये -1/3, तो 0 हो जाएगा। और 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर -1/3, ठीक है। अच्छा, अब आगे इस पे क्या कर सकते, देखो यहाँ पर इस प्रोसेस में आगे हम लोग ऐसे करेंगे, x³ इक्वल टू 3 प्लस 1/3 प्लस ये हो गया 3, ये देखो ये 3 टू दी पावर, ये और ये कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, इनटू ये वाला वैल्यू रह जाएगा 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर -1/3, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए, 3x³ माइनस 9x चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पर हम लोगों का x³ हो गया इक्वल टू, इसका एलसीएम कर लेते हैं ये दोनों का, तो ये हो गया 3, 9 प्लस 1, ठीक है, 9 प्लस 1 प्लस 3, और ये देखो ये वैल्यू का मतलब x है ना, 3 टू दी पावर 1/3, 3 टू दी पावर -1/3 का मतलब x है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x³ माइनस 3x इक्वल टू 10/3, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3x³ माइनस 9x इक्वल टू 10, ये देखो डायरेक्टली आंसर आ गया 3x³ माइनस 9x इक्वल टू 10। ये बहुत ही जल्दी होगा, जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले भी बोला कि ये प्रोसेस जो है काफी जल्दी होगा। ये काफी लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब किसी तरह का स्पेशल कोई भी स्पेशल एक्टिविटी किए बिना नॉर्मल वैल्यूज पुट करते जाओगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। उससे बेटर हमें यही वाला ऑप्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले बोथ साइड क्यूब किया। कैसे पता चलेगा बोथ साइड क्यूब करना है, क्योंकि हमें आंसर 3x³ के हिसाब से लाना है। अब 3 आएगा कि नहीं वो तो सॉल्व करते करते पता चल जाएगा। x³ अगर करना है तो सिंपल इधर क्यूब करेंगे, अगर इक्वल साइड के इधर कुछ है तो इधर क्यूब होगा, तो ऑब्वियसली इधर भी क्यूब होगा। तो ये हो गया x का होल क्यूब यानी x³, और a+b का होल क्यूब, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूले को डिस्क्राइब किया था, वही वाला चीज मैंने यहाँ भी किया, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b।
तो इसका वैल्यू 3 निकल के आया, इसका -1, 3 टू द पावर -1। यहाँ पर सारे पावर को मैंने ऐड कर लिया, ये जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख दिया। फिर x³ इक्वल टू 3 टू द पावर -1 1/3। यहाँ पर 3 टू द पावर 1 बचा और इनटू में ये रह गया। अब इसके जगह मैंने x पुट कर दिया, क्यों? क्योंकि हमें x³ तो मिल गया बट x तो नहीं दिख रहा है, तो इसके जगह x लिख दिया, क्योंकि इसके जगह पे ही हम लोग x लिख सकते हैं। अब इसको सिंपल यहाँ पर एलसीएम किया तो ये 10/3 आ गया, ये इधर लेके आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, आंसर आ गया। तो यही करना चाहिए एग्जाम में। ऑब्वियसली ये तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे भी आंसर आया। बट इसको एमसीक्यू के लिए इग्नोर करो, करवा दिया कोई बात नहीं, लेकिन इसको नहीं करना है, ठीक है? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 27th वाला हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं 28। a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z equal to a, then x y z। क्या बोला है देखो, a to the power x equal b to the power y, ये c बोला है शायद, हाँ, और c to the power z equal a, ये बोला है। और पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड कितना होगा। एक्स वाई जेड का मतलब x मल्टीप्लीकेशन y मल्टीप्लीकेशन z, ये पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है? अच्छा, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स वाई जेड तो पावर में है, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग जस्ट वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखो, हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कोई भी एक वैल्यू लेके स्टार्ट करके देख सकते हैं। हम दिखा देंगे तीनों तरीके से। जैसे अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, c टू दी पावर z इक्वल टू a, ठीक है? अब c के जगह क्या पुट करेंगे? b टू दी पावर y, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, मैंने कोई भी एक यहाँ से वैल्यू ले लिया तीनों में से, जैसे मैंने ये लास्ट वाला लिया। अब c टू दी पावर z इक्वल टू a है, c के जगह b टू दी पावर y लिखेंगे और z जैसे है वैसे रहेगा, यहाँ पर हो गया a, ठीक है? b का वैल्यू क्या है? a टू दी पावर x, तो b के जगह लिखेंगे a टू दी पावर x, उसके पावर में तो y रहेगा और उसके पावर में z रहेगा, तो ये कितना आ गया? a। अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है, तो x y z इक्वल टू क्या हो गया? a। अब यहाँ पर पावर में कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1। बेस बराबर है तो पावर भी इक्वल हो जाते हैं, तो x y z का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है? तो सिंपल है, आंसर निकल के आ गया ऑप्शन ए। अब क्या इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब है, क्या हम लोग यहाँ पर b टू दी पावर y से भी कर सकते हो? जैसे ले लिया b टू दी पावर y इक्वल टू c, ठीक है? ये देखो यहाँ पर, तो b के जगह यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? b का वैल्यू है a टू दी पावर x, तो b के जगह सिर्फ b के जगह लिखना है a टू दी पावर x, और b का पावर y था तो ये b है, तो पावर में y जैसा है वो तो रहेगा ही, ठीक है? अच्छा, अब a के जगह क्या लिखेंगे? c टू दी पावर z, a के जगह c टू दी पावर z, ठीक है? और a के पावर में x था तो c टू दी पावर z के पावर में भी x होगा, होल पावर में y चला जाएगा, यहाँ पर c हो गया। मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है, तो z x y इक्वल टू c, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि z x y इक्वल टू 1, यानी x y z इक्वल टू 1, यानी वही ऑप्शन ए होगा। इसीलिए मैंने बोला कोई भी वैल्यू लेके स्टार्ट करो, कर सकते हो। अब और एक बार भी दिखा देते हैं, a टू दी पावर x इक्वल टू b, इससे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इससे नहीं होगा। a के जगह लिखो c टू दी पावर z, a के जगह लिखना है, ठीक है? सिर्फ a के जगह लिखना है, इसी बात का ध्यान रखना है। बट x के जगह तो सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, तो x अपना जैसा है वैसे ही रहेगा। तो a के पावर में x था, अभी अगर a ये है तो इसके पावर में x हो गया, ये b हो गया। c के जगह क्या लिखना है? b टू दी पावर y, ठीक है? और c के पावर में z था तो b टू दी पावर y के पावर में भी z होगा और इसके पावर में x हो जाएगा, ठीक है? b y z x इक्वल टू b, b के पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो y z x का वैल्यू कितना हो गया? 1, यानी कि ऑप्शन ए, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने ये लिया तो इसी को लेना, इसीलिए मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। कोई भी वैल्यू लेके देखो, आंसर आ ही जाएगा, ठीक है? कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हो। 28 का ऑप्शन ए ही आए। फिर हम लोग 29 नंबर करते हैं। 29 में दिया है द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है, x टू दी पावर a डिवाइडेड बाई x टू दी पावर b होल टू दी पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab प्लस
बी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर बी और सी, बी स्क्वायर होगा शायद, बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा एक्स टू दी पावर ए बी सी सी ए होना चाहिए, ऐसे ही सीक्वेंस में होता है, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चन देख के लिख लो, सी स्क्वायर सी ए प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमारा पावर बेस बराबर है और डिवाइड फॉर्म में है, तो पावर माइनस हो जाएगा, तो ऊपर जो पावर है माइनस, नीचे जो पावर रहता है, ठीक है। तो एक्स टू दी पावर ए माइनस बी होल टू दी पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर बी माइनस सी होल टू दी पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक्स टू दी पावर सी माइनस ए होल टू दी पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। देखो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर फंक्शन को चेंज कर दिया फॉर्मूले से, बाकी तो जैसा था वैसा ही लिखा है। अब क्या करना है, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल पावर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये देखो, ठीक है। फिर एक्स टू दी पावर बी माइनस सी, एक्स टू दी पावर बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये देखो। फिर सी माइनस ए, एक्स टू दी पावर सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसका भी ना फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बट अगर तुम लोग को याद नहीं है तो क्या करोगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देना। देखो हम दिखाते हैं मल्टीप्लाई कैसे करोगे, वो तो पता ही है ना मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले ए के साथ ये और ये, फिर बी के साथ, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो उससे भी क्वेश्चन हो ही जाएगा। ए इंटू ए स्क्वायर मतलब ए क्यूब, ए इंटू ए बी मतलब ए स्क्वायर बी, प्लस होगा क्योंकि देखो सब प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये आगे का सारा प्लस है। फिर यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर बी, फिर उसके बाद ए स्क्वायर बी, फिर ए इन और बी स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस में माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है, फिर प्लस माइनस में माइनस ए बी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस में माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब देखो सॉल्व करके जैसे मैंने बोला क्यूबिक ही आ जाएगा, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी, ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। और अगर फॉर्मूला याद रख पाते हो मेरे तरह तो फिर फॉर्मूला याद रखोगे तो कितना जल्दी हो जाएगा, ये स्टेप करने में टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन होगा, सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई कर देना अगर कहीं फॉर्मूला याद नहीं होता है तो, बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस, प्लस माइनस में माइनस सी बी स्क्वायर प्लस माइनस में माइनस सी बी सी मतलब बी सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस में माइनस सी क्यूब, ठीक है। अब चेक करते हैं इसका कितना आ रहा है, यहाँ पर ये देखो बी सी स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर सी कैंसिल आउट, बच रहा है बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये कैलकुलेट होके आ गया। अच्छा नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्स टू दी पावर सी इंटू सी स्क्वायर मतलब सी क्यूब, सी इंटू सी ए मतलब सी स्क्वायर ए प्लस होगा, ठीक है, प्लस और प्लस में प्लस, और सी इंटू ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस में माइनस ए सी स्क्वायर, प्लस माइनस में माइनस ए स्क्वायर सी, ये देखो ए सी और ए मतलब ए स्क्वायर सी, प्लस माइनस में माइनस ए क्यूब, ठीक है। अच्छा अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर सी कैंसिल आउट, ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कितना बच रहा
फॉर्मूला याद रख, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड करके लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो कितना आंसर आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ये एक्स्ट्रा स्टेप मैंने इसलिए कर दिया, बाई चांस अगर कहीं पर ये माइनस माइनस होता है तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा ना, तो इसी वजह से यहाँ पर ये दिक्कत था नहीं, फिर भी मैंने ब्रैकेट लगा के किया ताकि तुम लोग या तो ब्रैकेट लगाने की आदत करो या फिर सही कैलकुलेशन करो। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो एक्स पावर 0 मतलब 1। ठीक है, 0 नहीं, 0 मतलब 1 हो जाएगा। ये ऑप्शन ए। क्वेश्चन ना इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड रखा गया है। इसका मतलब जब ये लाइन के बाद ये लाइन देखते हैं ना, तो उसी से पता चल जाता है। इसके बाद ये वाले स्टेप के बाद, मतलब क्वेश्चन लिखने के बाद ये स्टेप के बाद जिनको फॉर्मूला याद रहेगा वो डायरेक्ट ये वाले स्टेप पे आ सकते हैं। ये दोनों स्टेप तो बहुत टाइम टेकिंग है, जिसका जरूरत नहीं होगा अगर हम लोग डायरेक्ट ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया, फिर इसके बाद ये देखने, ये पता चल जाएगा कितना हो रहा है और डायरेक्ट ये वाला आ जाएगा। इतना सारा स्टेप होगा नहीं, मल्टीप्लीकेशन करने में तो टाइम लगता है ना, इसीलिए टाइम लग रहा है। लेकिन अगर फॉर्मूला याद रख लोगे तो टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या बोला है, 2 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर y इक्वल टू 6 टू दी पावर माइनस z, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है ये, इफ अगर ऐसा है तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितना होगा। ठीक है, अब आंसर देखो, एक तो नन ऑफ दिस है, अगर ये तीनों ऑप्शंस गलत है तो ये नन ऑफ दिस आंसर होगा, या फिर आंसर जो है मतलब डिजिट्स में है, जैसे कि 102 मतलब XYZ नहीं रहेगा। ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस होगा। तो हम लोग अगर मानते हैं एक बार कि इस तरीके का कोई आंसर हो सकता है, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि एक्स हो जाए। ठीक है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, जब भी ऐसा दिया हुआ रहता है हम लोग के मान के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 टू दी पावर x का जो वैल्यू है 3 टू दी पावर y का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, वो वैल्यू k होगा, ऐसा मान के कर सकते हैं। इसको हम दो तरीके से करके दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग फर्स्ट अगर ऐसे करते हैं, नेक्स्ट पेज में ही करते हैं, 2 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर y इक्वल टू 6 टू दी पावर माइनस z इक्वल टू अगर k कर लेते हैं, तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू k, तो 2 इक्वल टू के टू दी पावर 1/x हो जाएगा। क्योंकि लास्ट दिन मैंने सिखाया था कि पावर को अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, वो अगर x है तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही कर रहे हैं। 3 टू दी पावर y इक्वल टू अगर k है तो 3 इक्वल टू के टू दी पावर 1/y हो जाएगा। और अगर 6 टू दी पावर माइनस z इक्वल टू k है तो 6 इक्वल टू के टू दी पावर माइनस 1/z हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या हुआ करके देखो, हम लोग को पता है कि 6 इक्वल टू कितना है, के टू दी पावर माइनस 1/z। और 6 का वैल्यू कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, इसको हम लोग 6 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे नहीं करके हम लोग को पता है कि 6 का वैल्यू क्या होता है, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 होता है। अब हम लोग को 6 का वैल्यू पता है के टू दी पावर माइनस 1/z, 2 का वैल्यू पता है के टू दी पावर 1/x, और 3 का वैल्यू पता है के टू दी पावर 1/y। ठीक है, अब देखो हम लोग क्यों ऐसा किए, ताकि हमें 1/x 1/y 1/z फॉर्मेट मिल जाए, क्योंकि हमें इसी बेसिस पे आंसर पूछा है। तो ये 1/y कब होगा, पावर इधर से इधर करेंगे तभी 1/y होगा, तो वैसे ही किया। अब यहाँ पर हो गया के टू दी पावर माइनस 1/z। अब ये बेस जो है बराबर है तो मल्टीप्लीकेशन है, पावर ऐड हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। ठीक है, तो इधर k है इधर भी k है, बेस बराबर है तो पावर को भी हम लोग बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कंक्लूजन हो सकता है कि माइनस 1/z इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। ठीक है, अब हम लोग को ये नहीं पूछा है कि ये सबका एडिशन करने पे आंसर क्या होगा। ठीक है, सबका एडिशन कर लेते हैं, तो ये एक बार हम लोग इधर लिखते हैं ऐसे करके, जस्ट मैंने साइड चेंज किया समझाने के लिए। ठीक है, अब ये 1/z को इधर लेके आ जाएंगे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू
0, ठीक है, ये 0 हो जाता है इधर आने से, तो ये हो गया 0, मतलब ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कोई दूसरा ऑप्शन है हम लोग के पास, देख लेते कोई दूसरे तरीके से किया जा सकता है कि नहीं। ये तो इस तरीके से होगा, ये पता है। तो यहाँ पर देखो क्या ऐसा कर सकते हैं, 6⁻⁻z दिया हुआ है, ये इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6 के जगह 2 × 3 होल टू दी पावर -z। अब 2 का 2 टू दी पावर x पता है, बट 2 तो नहीं पता है ना। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा। ये देखो, जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें 2 टू दी पावर x का वैल्यू पता है, 2 का तो वैल्यू नहीं पता है। तो इसको हमें इसी तरीके से ही करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरे तरीके से करना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो सिंपल हमें क्या करना है, इसका वैल्यू k मान लेना है, जैसे हम लोगों ने आगे भी किया है। के मान के पावर को चेंज कर सकते हैं। पावर चेंज करने से क्या हो जाएगा, पावर चेंज करने से हम लोग का 1/, जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर के लिए 1/x 1/y 1/z, वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, 1/x 1/y 1/z। अब माइनस है तो -1/z हुआ, ठीक है। अब हमें पता है 6 का वैल्यू हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं, वो हमें यहाँ से देख के समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा प्रोसेस याद रखना पड़ेगा ना, कि हमें फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, फर्स्ट अप्रोच क्या लेना है। तो 6 = 2 × 3, 6 का वैल्यू पुट कर दिया, 2 और 3 का वैल्यू पुट कर दिया। अब कैलकुलेट किया हम लोग का आंसर। अब ये इधर आएगा तो 0 बचता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, +0, तो ये इधर चला गया तो 0 हो गया। अब 0 का प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 0 हो गया। मतलब ये इधर चला गया, 1 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम समझा रहे हैं कि 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई +1 है, जो ये इधर चला जाएगा तो 1 होगा, ये 1 नहीं होता है, ठीक है, ये 0 होता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब +0 है या -0, कुछ भी मानो एक ही बात है, ठीक है, 0 का कोई प्लस माइनस नहीं होता है। तो ये इधर चला जाएगा तो 0 बचेगा। तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का इंडिसेस का जो भी क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लॉगरिथम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल इंडिसेस से ही मिलता जुलता ही है, मतलब फॉर्मूला वगैरह मिलता जुलता है, कंसेप्ट अलग है। मतलब ये किस वजह से ये लॉगरिथम का सोच आया वो हम बताते हैं। देखो कि हम लोग लॉगरिथम क्यों सीखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम, ठीक है। तो लॉग भी बोलते हैं इसे, शॉर्टकट में हम लोग लॉग भी बोलते हैं, इसको लॉग बोलेंगे, ठीक है, नॉर्मली हम लोग इसको लॉग बोलते हैं। अच्छा, अब ये लॉग का कंसेप्ट क्यों आया, क्यों लॉग को यूज किया गया, जैसे देखो अगर हमें कोई पूछे कि 2 टू दी पावर 5 कितना है, तो हम लोग कैलकुलेटर में बता देंगे 32 है, ठीक है। लेकिन अगर कोई हम लोग को ये पूछे कि बताओ 2 टू दी पावर 2 5 7 9 3 1, मैंने अपने मन से लिख दिया, इसका पावर कितना है, तो कैलकुलेटर भी नहीं बता सकता है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। लेकिन लॉग का जो प्रोसेस है ये हमें इसका भी आंसर देने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो लॉग इसीलिए लाया गया है, जब 2 दी पावर है, इसीलिए इंडिसेस के बाद ही हम लोग इसे करते हैं। इंडिसेस में हम लोग क्या करते हैं, पावर फंक्शन का यूज करते हैं और हमारे कैलकुलेशन को शॉर्टकट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग 2 टू दी पावर 5 लिखते हैं तो इससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे ये देखो 2 + 2 + 2, इसके जगह 2 टू दी पावर 3 लिखेंगे, जल्दी होगा ना। तो वैसे ही हम लोग को क्या मतलब, प्लस को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा हमारे इंडिसेस चैप्टर में। लॉगरिथम में क्या है, जब ऐसे पावर है या फिर ऐसा है -1024, इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। इस तरीके के जो मतलब ऑड पावर होते हैं, जिस पावर को नॉर्मली ना तो ओरली ना तो कैलकुलेटर के थ्रू से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें लॉग का जो है मतलब हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। तो लॉग लॉग क्या है, देखो लॉग का मतलब है हम लोग इस चीज को लॉग में ट्रांसफर कर सकते हैं, इस डेटा को हम लोग इसको भी कर सकते हैं, हम इसको दिखा रहे हैं ताकि समझने में आसानी होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग के जगह हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग यूज करके। लॉग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्चुअली लॉग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये देखो ये क्या है, ये हम लोग को पता है, ये बेस है, ठीक है। ये क्या है, ये पावर है, और ये क्या है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो लॉग का यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर लिखा जाता है बेस,
यहाँ पर लिखा जाता है वैल्यू और इक्वल टू होता है पावर। ये है लॉग का प्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे इंडिसेस का प्रेजेंटेशन क्या है, पावर को ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, पावर को ऊपर लिखा जाता है, बेस को यहाँ लिखा जाता है, वैल्यू यहाँ निकल के आता है। और लॉग का क्या है, वैल्यू यहाँ लिखा जाएगा, बेस यहाँ लिखा जाएगा, पावर यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको देख देख के अगर हम लोग इस फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन करते हैं तो उस केस में हम लोग का यहाँ पर बेस यानी यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैल्यू यानी 32 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग रीड करते हैं कि 2 टू दी पावर 5 इक्वल टू 32, इसको क्या रीड करना है, इसको रीड करना है log 32 टू द बेस 2, ठीक है, टू द बेस 2, इसको इस तरीके से रीड करना है। और इसका मतलब क्या होता है, ये log का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई टू टू गेट 32, ठीक है। कितने बार हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 32 मिल जाए, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 5 टाइम्स, ठीक है। और लॉग हमें यही बताता है 5 टाइम्स, ये देखो लॉग हमें यही बताता है, लॉग का आंसर क्या आया है, 5 आया है, ठीक है। और इसको कैसे रीड करना है, log 32 टू द बेस 2, log 32 टू द बेस 2 जैसे रहेगा, यहाँ 32 है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो लॉग का यूज मैंने बताया कि लॉग हमें किस चीज में हेल्प करेगा, ठीक है। अभी हम लोग को देखो यहाँ पर बोला है कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में बोला है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सिर्फ बताया है कि लॉग को कैसे रिप्रेजेंट वगैरह किया जाता है। चलो हम लोग के एक एक फॉर्मूला इस पे देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो लॉग का यूज समझ में आया, जब इस तरीके का चीज हमारे कैलकुलेटर में ओरल फेलियर हो जाएगा तो लॉग हमें हेल्प करेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला फॉर्मूला लिखते हैं कि log m टू द बेस a इक्वल टू, अगर b होता है इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे, इसको हम लोग पावर में ट्रांसफर ऐसे कर सकते हैं, ये क्या है, ये बेस है और ये क्या है, ये पावर है, तो a टू दी पावर b इक्वल टू m हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉगरिदम फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, लॉगरिदम फॉर्म, ठीक है। ये लॉगरिदम फॉर्म है। और ये कौन सा फॉर्म है, ये है एक्सपोनेंशियल यानी कि जो है इंडिसिस फॉर्म, ठीक है। इंडिसिस फॉर्म, एक्सपोनेंट का मतलब होता है ये जो पावर है ना, इसे एक्सपोनेंट बोला जाता है, ठीक है। ये जो पावर, इसे एक्सपोनेंट बोला जाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब पावर के बेसिस में चीजों को डिफाइन करना, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगरिदम फॉर्म इसी का पावर फॉर्म, ठीक है। जैसे कि देखो 2 टू दी पावर, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, 2 टू दी पावर 5 का मतलब 32, इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। यहाँ पर इसका मतलब भी वही है कि 2 को अगर हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आएगा, 5 बार। यहाँ पर भी वही है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। तो इसी का ये फॉर्मेशन है। अब इससे क्या बन गया, हम लोग का एक फॉर्मूला बन गया, जिस तरीके से लॉग को रिप्रेजेंट किया जाता है उस तरीके से ये फॉर्मूला ही हमारे पास बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब हम लोग इससे देखो एक कुछ फॉर्मेशंस तुम लोगों से पूछ लेते हैं, देखो तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। अगर मुझे 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16 दिया हुआ है और इसको मुझे लॉग में ट्रांसफर करना है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे कहां पर क्या लिखना चाहिए, बोलो कैसे ट्रांसफर करें, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, बोलो इसको कैसे लिखें। फॉर्म देखो ना, यहाँ पर वैल्यू बेस पावर लिखते लिखते याद हो जाएगा, मुझे बताओ कहां पर क्या लिखे, बोलो बोलो ना, गलत होगा तो होगा, यहाँ पर हम log फिर 16 to the base 4, टू द बेस बोल रहे हो तो बेस बोलो, टू द बेस 2, 2, हाँ, इक्वल 4, 4, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। अच्छा, और एक देते हैं, 5 टू दी पावर अगर -3 है
जिसका वैल्यू होता है 1/125, ठीक है, 1/125 होता है। 5 टू द पावर -3 का वैल्यू 1/125 होता है। कैसे? अभी अभी हम लोगों ने इंडिसेस कंप्लीट ही किया है। 5 टू द पावर -3 को क्या लिखोगे? 1/5 टू द पावर 3, ठीक है। a टू द पावर -m 1/a टू द पावर m। अब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। कैलकुलेटर पे करके देखो, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसको अगर हम लोग इस तरीके से ट्रांसफर करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, सेम चीज ही है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ। ये बेस है, ये पावर है, ये वैल्यू है, बस लॉग का प्रॉपर जगह पे उसको पुट कर दो। बोलो कहां पर क्या लिखे? log 1/125 to the base 5 1/125 टू द बेस 5 is equal to -3. -3। देखो यहाँ बेस लिख रहा है ना, तो बेस तो दिख ही रहा है, ये है, ये लिख दो। सबसे पहले ये लिख दो, ये लिखना सबसे आसान है कि बेस कहाँ लिखे, क्योंकि ये लॉग का यहाँ बेस रहता है। बेस मतलब नीचे, तो देखो ना लॉग का ये नीचे, जी को इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। ये बेस आ गया नीचे। हमें आंसर किस चीज का देना पड़ता है? कितने बार मल्टीप्लाई करने से मिलता है, तो ये कितने बार, यानी पावर का आंसर हमें मिलता है लॉग से, तो इक्वल में ये चला जाएगा। तो बाकी बचा कुछ चीज यहाँ लिख दो, ठीक है। या फिर कुछ और तरीके से याद रखो, जिसको जैसा सूटेबल लगता है। लेकिन हम इतना बोल सकते हैं, लिखते लिखते याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। लिखते लिखते ना ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। अच्छा, अब देखो यहां से ही मैंने लिया 2 टू दी पावर 4 का मैंने लिख के दिखाया। 10 टू दी पावर 3 इक्वल टू 1000, इसका भी लिख सकते हो। ये देखो 10 टू दी पावर 3 इक्वल टू, कितने सारे जीरो हो जाएंगे? 3 जीरो। बताओ इसका क्या लिखे, बताओ। बेस पावर वैल्यू, बोलो। log 1000 to the base 10 is equal to 3. बेस यहाँ पर आ जाएगा, पावर यहाँ पर आ जाएगा, वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, हो गया, ठीक है। अच्छा, 5 टू दी पावर -3 मैंने लिख पा दिया, ठीक है। 2 टू दी पावर 3 है, ये भी आसान है। 2 टू दी पावर 3 ये इसलिए लिख पा रहे हैं और कुछ नहीं, ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इसका कैसे लिखोगे? लॉग, ठीक है। बेस कौन सा है? 2 है। बेस कहाँ जाता है? यहाँ, ठीक है। अच्छा, लॉग आंसर किस चीज का देता है? कितने बार मल्टीप्लाई होने से 8 आएगा? 3 बार, तो यहाँ 3 लिख दो, बाकी यहाँ 8 लिख दो, हो गया। इस तरीके से कर सकते हो, याद रह जाएगा। 2 टू दी पावर 3, तो इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं? सारी चीजों का रीड करने का प्रोसेस एक ही है। ये देखो, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, जैसे इसको कैसे रीड करोगे? लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, इसको हम लोग बोलेंगे लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? लॉग ऑफ 1/125 टू टू द बेस, ठीक है। अब जब हम लोग नॉर्मली बोलेंगे ना, तो इतना नहीं बोलते हैं, टू द बेस, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा लाइन नहीं बोला जाता है। तो तो मतलब नॉर्मली कैसे इसको पढ़ा जाता है? इसको ऐसे पढ़ते हैं, लॉग 1000 बेस 10, ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब टू द बेस बोलना जरूरी नहीं है, और अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लॉग 1000 बेस 10 टू द बेस 10। अब टू द बेस 10 इतना बड़ा कौन बोलेगा लाइन, है ना। और ये देखो लॉग 8 बेस 2, या फिर लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया? थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया कि कैसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। इलास्ट्रेशन ये वाला, अभी जो फॉर्मूला सीखा है ना, ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है, जिसके बेसिस पे लॉग बना हुआ है। इसी के बेसिस पे हम लोग पहले क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल 1, ठीक है। क्या बोला है? देखो, लॉग √2 बेस ए, ठीक है, या फिर लॉग ऑफ √2 टू द बेस ए इक्वल टू 1/6। हमें बोल रहा है फाइंड ए। ए का वैल्यू कितना होगा, ये पता करके बोलो, ठीक है।
तो a का वैल्यू कितना है ये कैसे पता करेंगे? हम लोग log को हटा के इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं। बोलो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे होगा? मतलब अभी तक तो हम बोल रहे थे एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में जाओ, तो log से एक्सपोनेंशियल में जा सकते हैं ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? एक बेस रहता है, उस पे एक पावर रहता है और उसका एक वैल्यू आता है ना। तो मुझे यहाँ पर तुम्हें पता है ना क्या पावर है, क्या बेस है, क्या वैल्यू है, तो उसके हिसाब से बताओ इसके जगह एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे क्या लिखना चाहिए? a to the power 1/6. करेक्ट, क्योंकि ए बेस है, पावर कौन सा है यहाँ पर? ये वाला पावर है, ठीक है। लॉग के केस में ये पावर है, देखो मैंने अभी फॉर्मेट बताया ना तुम लोग को, ये पावर है, ठीक है। a to the power 1/6 इक्वल कितना लिखेंगे? √2, ठीक है, √2 हो गया। अब क्या करना है, हम लोग को पता है अभी अभी हम लोगों ने इंडिसेस जो है कंप्लीट किया ही है। अगर हम लोग चाहे तो पावर को भी इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर को कर देते हैं √2 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 1/6 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा। जैसे अभी अभी हम लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चन किया, x था तो 1/x हो गया। सिमिलरली अगर 1/6 है तो इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर निकालेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, √2। अब इसके यहाँ पर कितने कितने रूट है, मतलब क्यूबिक रूट है, फोर्थ रूट है, वो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ नहीं है मतलब 2 है। तो 2 टू दी पावर कितना लिखना चाहिए? बोलो याद है कि नहीं? यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 टू दी पावर कितना लिखेंगे बोलो? 2 to the power 1/2. 1/2 होल टू दी पावर, ये 6 जैसा है वैसा रहेगा। मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो हाफ इंटू 6, तो कितना आ जाएगा? 2 टू दी पावर 3। 2 टू दी पावर 3 का मतलब कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो ये देखो आंसर हम लोग का कितना आ गया? 8, ठीक है। एक तो ऐसे करके कर सकते हो, दूसरा ऐसे भी कर सकते हो अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है बाई चांस, तो √2 इंटू √2, फिर √2 इंटू √2, फिर √2 इंटू √2। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहे हैं, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। 2 √2 में एक 2 होता है, 2 √2 में एक 2 होता है, 2 √2 में एक 2 होता है, तो 2 2 2 8 हो गया। बट ये भी तो वही इंडिसेस का ही कंसेप्ट है ना, 2 √2 में एक 2 क्यों होता है? क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 टू दी पावर हाफ है और 2 टू दी पावर हाफ है, दो हाफ ऐड होने से 1 होता है। कंसेप्ट तो वही है, लेकिन बहुत से लोगों को ये चीज याद रह जाता है कि दो √2 मल्टीप्लाई होने से 2 होता है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये तो नॉर्मल बात है। अभी अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो दिमाग में रहने दो चीजों को, फॉर्मूला का यूज करो, हाफ इंटू 1 हाफ इंटू 6, तो यहाँ पर 8 आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 5832 टू द बेस 3√2। हम लोग को बोल रहा है क्या करने के लिए? बोल रहा है फाइंड लॉग ऑफ 5832 टू द बेस 3√2, ये कैलकुलेट करने बोला है। मतलब हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है? लॉग ऑफ 5832 टू द बेस 3√2 में दे दिया। मैंने लैंग्वेज इसलिए लिखा ताकि तुम लोग क्वेश्चन को रिलेट करो कि क्या करना चाहिए। यहाँ पर हमें लैंग्वेज में दे दिया है, लेकिन है तो ये, ठीक है, ये देना चाहिए था, बट उसके जगह कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज में दे दिया है कि फाइंड आउट करो इसका वैल्यू। ये भी तो बोल सकता था, तो हमने ही बोल रहा है कि फाइंड लॉग ऑफ 5832 टू द बेस 3√2, इसके जगह में ऐसे बोल सकता था इक्वल टू कितना होगा ये बताओ, ठीक है। तो एक ही बात है, हम लोगों ने समझ लिया कि हमें यही बोल रखा है। हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पर जब ऐसे दिया हुआ रहेगा, देखो लॉग का वैल्यू फाइंड आउट करने का एक ही प्रोसेस है, हम लोग इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो आसान रहेगा। बट इधर तो हमारे पास कुछ है नहीं कि हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाए, तो हम लोग ये मान लेते हैं ऐसे, लेट लॉग 5832 टू द बेस 3√2 इक्वल x, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं इसका वैल्यू x है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं,
बताओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो कितना लिखना चाहिए? ये बेस है, ये वैल्यू है, ये पावर है। देखो बार बार बोल रहे तुम लोग याद कर लो, ठीक है? तो मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लेके जाना है, मुझे कितना लिखना चाहिए? 3√2 to the power x. 3√2 टू दी पावर एक्स, क्योंकि ये बेस है, ये पावर है, इक्वल 5832। ठीक है, 5832। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा? हम लोग को कैलकुलेट करके देना है ये x, ठीक है? क्योंकि हमें इसका वैल्यू निकालना है जो कि हम लोगों ने x मान रखा है, तो हमें x का वैल्यू पता होना चाहिए। तो 3√2 होल टू दी पावर x इक्वल टू, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ये x का वैल्यू तभी फाइंड आउट होगा जब हम लोग दोनों साइड के पावर को बराबर कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पर जो पावर रहेगा ना, यहाँ पर हमें क्या करना है? एक बेस और पावर के फॉर्म में इसे ट्रांसफर करना है। लेकिन हमें x का वैल्यू कब मिलेगा? जब ये और ये बेस बराबर होगा, ठीक है? मतलब क्या 3√2 को किसी भी टाइम मल्टीप्लाई करने से, 3√2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करने से ये आएगा? क्या ऐसा होगा भी? वो हमें पता करना है, ठीक है? तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो देखो नॉर्मली 3√2 को लिख के भी पता कर सकते हो, या फिर ऐसे जो है इसको एलसीएम करके भी कर सकते हो। लेकिन एलसीएम करोगे तो काफी टाइम लगेगा, हम लोग लिख के पता कर सकते हैं ना। ये देखो 3√2 लिखा, फिर से मैंने 3√2 लिखा, फिर से मैंने 3√2 लिखा, और यहाँ पर भी लिख दिया, ठीक है? एक बार मैंने कितना बार लिखा? 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा। देखते हैं होता है कि नहीं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका? पहले 3 सारा मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 3 3 3, ठीक है? तो इतने बार 3 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 243 हो गया, ठीक है? अच्छा, अब √2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 टाइम्स। अब √2, दो √2 में एक 2 हो गया, ये दोनों मिला के एक 2, ये दोनों मिला के एक 2, और ये √2 रह गया। अच्छा, देखते हैं कितना होता है। 243 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ? 972। 972 √2 हो गया, लेकिन हमें तो इतना चाहिए। और एक बार मल्टीप्लाई करके देखते, और एक 3√2 मल्टीप्लाई करते, देखते कितना होता है। यहाँ पर लगा देते 3√2, ठीक है? तो यहाँ पर लगा देते 3√2, तो ये कितना हो जाएगा? 972 इंटू 3 कितना हो गया? 2916, और दो √2 में एक 2 होता है, तो ये हो गया, ये देखो 5832। ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होगा, ये 3√2 है तो इतना ही होना चाहिए, तभी जाके आंसर जो है आता है, ठीक है? तो इधर अगर इतना है तो इधर भी 3√2 का ही कुछ एक वैल्यू होगा, मतलब कुछ एक टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारा ये आ जाएगा। तो हम लोगों का कितना टाइम्स हो गया? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो गया। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? x इक्वल टू 6, ठीक है? अब ये तो हो गया, मैंने मतलब आसान तरीका बता दिया कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हो। 3√2 को पहले ट्राई करके देखना 3√2 से हो रहा है कि नहीं। होगा, ठीक है? नहीं तो अगर बोलोगे कि ऐसे नहीं करके हमें कुछ ऑथेंटिक मेथड अगर चाहिए, मतलब ये भी ऑथेंटिक है, लेकिन अगर डिटेल्स में चाहिए तो हम लोग को इसका करना पड़ेगा एलसीएम। तब कैसे होगा? 5832 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। देखो ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। फिर 2 से एलसीएम करो, 1458, मतलब नॉर्मल प्रोसेस जो होता है। फिर 2 से करो, लेकिन ये सब एमसीक्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है ना। ये देखो, फिर डिवाइडेड बाय इस पे लगाते हैं 3, 3 लगाएंगे 243 आ गया, ठीक है? फिर 3 81 आ गया, फिर 3 27 आ गया, 3 आ जाएगा, ठीक है? तो कितना आ गया देखो यहाँ पर 3 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 है, ठीक है? 6 टाइम्स 3 है, और 2 2 2 ऐसे करके है। लेकिन हमें सिर्फ इससे काम नहीं होने वाला। हम लोग अगर ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि हमें √2 करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके साथ सिमिलरिटीज करना पड़ेगा। तो 3 मुझे कितना बार लेना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 टू दी पावर 6 और 2 टू दी पावर 3 आ रहा है, ठीक है? अब इसको अगर मुझे 3√2 में ट्रांसफर करना है, जैसे कि मैंने बोला तभी इक्वल होगा, तो क्या करोगे? 3 टू दी पावर 6 है, इसे ऐसे ही लिखो, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब है √2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना। सोच के देखो, अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं और √2 को 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही बात है, क्योंकि √2 में 2 होता है, √2 में 2 होता है, √2 और √2 में 2 होता है। तो 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करना मतलब 6 टाइम्स √2 का मल्टीप्लाई करना, ठीक है? अब हम लोगों ने इंडिसेस में क्या सीखा? अगर पावर
जो है बराबर है, तो हम लोग बेस को ऐसे कर सकते हैं ना, 3√2 होल टू दी पावर 6, वही किया मैंने, ठीक है। लेकिन ये देखो बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, इसको ऐसे करके हमें एलसीएम करके चेक करना पड़ेगा फिर। लेकिन हम तुम लोग को आसान तरीका बता रहे, अगर इधर जो भी डेटा है, इधर 3√2 है बोल के नहीं, कोई भी डेटा है, और अगर हमें ऐसे इक्वल करके आंसर लाने का मतलब लाना पड़ रहा है, ऐसा हमें सिचुएशन दिख रहा है, तो हम लोग पहले 3√2 को ट्राई करेंगे कि कितने बार मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ सकता है, ठीक है। और इसके लिए तो कैलकुलेटर हमें हेल्प करेगा ना, तो फिर उससे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इस पे ट्राई करना पड़ेगा, इस पे भी ट्राई करोगे तो फिर यहाँ पर तो आके जो है चेक करना ही पड़ेगा कि कितना लिखे, क्योंकि देखो ये सब इतने बड़े बड़े डिजिट जैसे देख के थोड़ी ना पता चलेगा, तो कैसे समझेंगे, यहाँ देखना पड़ेगा, 3√2 करने से होगा, नहीं तो सिमिलरिटीज नहीं होगा तो आंसर कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, x का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसके बाद थोड़ा सा फॉर्मूला जो है वो लिखवा देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा, तो फॉर्मूले के लिए हम अलग पेज ले रहे हैं, यहीं पर फॉर्मूला लिखेंगे। और देखना इंडिसेस से जो है सिमिलरिटीज करके है, जैसे लॉग ऑफ एम एन, ठीक है। अगर इसमें पी भी आ जाता है तो भी चलेगा, एम एन पी क्यू डॉट डॉट करके आगे भी आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बेस यहाँ पर है। तो इसे हमें कैसे लिखना चाहिए, जैसे हम लोगों ने इंडिसेस में सीखा था कि पावर्स अगर मल्टीप्लाई है सेम बेस में तो वो ऐड हो जाता है, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट आएगा। ये देखो ऐसे हो जाएगा, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a प्लस log ऑफ p टू द बेस a। और अगर p के बाद कुछ और भी होता लाइक QR तो वैसे ही चलता जाता, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, 3 के जगह 2 भी हो सकता है या 5-6 भी हो सकता है, वैसे 5-6 वाला तुम लोग का देगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग को कैसे फॉर्मूला याद रखना है, हम लोग इंडिसेस में देखे थे कि पावर्स जो है हम लोग क्या करते हैं, पावर्स जब मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ भी ऐड आ गया, ठीक है। मतलब थोड़ा सा सिमिलरिटीज बता रहे ताकि याद रखने में आसान हो। और अगर डिवाइड होगा जैसे कि ये log m बाई n टू द बेस a, ठीक है। तो क्या करना है, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, जैसे वहां था इनटू है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा। अब कैसे माइनस होगा, पहले लॉग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखो बेस हर जगह पे दे दिया हम लोगों ने और वैल्यूज एम एन पी जैसा था वैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर भी बेस ए होगा और एक भी लॉग लगेगा, यहाँ पर भी बेस ए होगा, ठीक है। अच्छा, अब माइनस होगा जैसे कि मैंने बताया, यहाँ प्लस हुआ और एम माइनस एन होगा, तो ये एम और ये एन, ठीक है। इस तरीके से करना है। फिर थर्ड नंबर फॉर्मूला देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, log m टू दी पावर n बेस a, अगर ऐसा है तो पावर सामने आ जाता है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में पावर सामने आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। पावर जो है ये सामने आ जाएगा, n इंटू लॉग m बेस a, ठीक है। फोर्थ नंबर फॉर्मूला log m बेस a, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका बेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बेस चेंज का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हमें बेस इसका चेंज कर देना है, तो हम यहाँ पर बेस लिखते हैं b, यहाँ पर लिख दिया मैंने m, ठीक है। क्या ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम बता रहे क्यों। यहाँ पर लिख दिया मैंने log b और यहाँ पर लिख दिया मैंने log a, इसे बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है बताते हैं कैसे पॉसिबल। फिफ्थ नंबर फॉर्मूला लिखने से पता चलेगा, log a बेस b है, इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, log a बाई log b, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, log a बाई log b। अब देखो हम लोगों को क्या करना है, इसका बेस चेंज करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर m रखा, यहाँ पर a कर दिया, 2 log ले लिया। अब इससे फिफ्थ नंबर फॉर्मूले का देखो कनेक्शन कैसे होता है, अगर हम लोग एक बार इसको चेक करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log m बाई log b फिफ्थ फॉर्मूले के हिसाब से इनटू log b बाई log a, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट, क्या बचता है, log m बाई log a, ठीक है, ये बच रहा है। और m बाई a इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m
बेस ए, क्योंकि लॉग ए बेस बी को ही तो हम लोग ए बाई बी लिख रहे हैं, तो एम बाई ए का मतलब एम यहाँ पर बेस में ए आ जाएगा तो वही वाला आ गया। तो इसका मतलब इससे हम लोग इसमें ट्रांसफर हो पा रहे हैं, इसका मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन सही है। बेस चेंज फॉर्मूला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेस चेंज कर रहे हैं। तो बेस चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एम और ए मतलब बेस और ये वैल्यू को हमें दो अलग अलग लॉग पे असाइन करना पड़ेगा। एक जगह पे एम लिखेंगे, एक जगह पे ए लिखेंगे, दो लॉग ले लेंगे, मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने बी दिया है, बी नहीं देना है, मत दो, एक्स दे दो, ठीक है, कुछ और दे दो, लेकिन क्या देना है वो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट हमें बताता है कि कितना लिखे ताकि हमारा आंसर जो है वो मैच हो। वो तुम लोग क्वेश्चन करोगे तब समझ जाओगे। फिलहाल हम एक बार लिखवा देते हैं कि क्या क्या हम लोग का फॉर्मूला यूज होता है, और ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है, याद भी आसानी से रहता है और मैक्सिमम जगह पे यूज करके हम लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर लिखेंगे, लॉग ए बेस ए। अब ये तो 1 होगा ही, ये 1 होगा, क्यों, क्योंकि फिफ्थ वाला फॉर्मूला देखो ना, लॉग ए बाई लॉग ए, फिफ्थ वाले फॉर्मूले के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से चले तो लॉग ए बाई लॉग ए 1 होगा, इसीलिए इसका वैल्यू 1 होता है। मतलब वैल्यू और बेस, ठीक है, ये बेस है, ये वैल्यू है, आंसर पावर का आता है। वैल्यू और बेस अगर बराबर है तो हमारा आंसर जो है ये 1 आ जाएगा। 7th नंबर में लिखेंगे, लॉग ए बेस एम। ठीक है, अगर इसे हमें कभी 1 बाई फॉर्मेट में ट्रांसफर करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई लॉग एम बेस ए। ये भी लॉजिकल है, देखो क्यों ऐसा होगा। अगर लॉग ए, ये देखो लॉग ए बाई लॉग एम लिख सकते हैं हम लोग इसे। अगर इसे 1 बाई करेंगे, 1 बाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई करने से इसे लिखना पड़ेगा लॉग एम बाई लॉग ए। लॉजिकल बात है, देखो ऐसा लिखेंगे तभी तो। जैसे अगर मुझे 2 को 1 बाई फॉर्मेट में दिखाना है तो मुझे 1/1/2 लिखना पड़ेगा, तभी तो 2 आएगा। सोच के देखो, मुझे 2 को 1 बाई फॉर्मेट में दिखाना है लेकिन 2 ही रखना है। 2 का ये वैल्यू बराबर हो रहा है कि नहीं चेक करो, 1/1/2 ये कितना हो जाएगा, 2 ही आएगा ना। तो अगर मुझे 1 बाई फॉर्मेट में भी रखना है और वैल्यू को भी उतना ही रखना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो 1/1/2 किया, वैसे ही मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 बाई लॉग एम बाई लॉग ए। ठीक है, इसका मतलब इससे हम लोग यहाँ पर फिर से बोल सकते हैं लॉग एम बेस ए, वही हो गया। ठीक है, अगर हम लोग बेस का इंटरचेंज करेंगे, 1 बाई करेंगे तो सिर्फ सिंपल इतना याद रखो, ये तो मैंने समझा दिया क्यों होता है, ए और एम अपने अंदर इंटरचेंज कर जाएगा, एम ए हो जाएगा अगर 1 बाई हो रहा है तो। ठीक है, इंटरचेंज कर जाएगा, इस तरीके से याद रखो, और इसका लॉजिक जो है मैंने समझा दिया क्यों ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट होगा और एक फॉर्मूला लिखेंगे, 8th नंबर, लॉग 1 एनी बेस हमेशा 0। ठीक है, लॉग 1 एनी बेस हमेशा 0 होगा। 9th नंबर में लिखेंगे, लॉग 10 ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, कोई भी बेस ले लो ये हमेशा 1 होता है। और 10th नंबर फॉर्मूला, लॉग ए बेस बी इंटू, अगर ऐसा है लॉग बी बेस ए तो ये भी 1 होगा। देखो ये 5th नंबर फॉर्मूले से ही हो रहा है ना, देखो लॉग ए बेस बी का मतलब लॉग ए बाई लॉग बी, लॉग बी बेस ए का मतलब लॉग बी बाई लॉग ए। ठीक है, कैंसिल 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 कैंसिल, कितना आ गया, 1 आ गया। इसीलिए तो ये देखो, ये कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि तुम लोग फॉर्मूला देख के याद रखने का जरूरत नहीं है। अगर 5th वाला फॉर्मूला याद रखते हैं हम लोग तो कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग ऐसे ही याद रख पाएंगे। 5th वाला याद रखने से ये ऑटोमेटिक सॉल्व होता है, ठीक है, ये सॉल्व होता है, ये सॉल्व होता है। ठीक है, 5th वाला याद रखेंगे तो हमें कोई भी फॉर्मूला, ये एटलीस्ट 3 फॉर्मूला तो हम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। और बेस चेंज भी इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, बेस चेंज भी इसी पे डिपेंड करता है, तो ये सब तो इसी तरीके से याद हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला बता रखा है यहाँ पर हम लोग, एक क्वेश्चन था, कहाँ गया, 5832 वाला तो किया हम लोगों ने, ऐसा ही और एक क्वेश्चन था, दिख नहीं रहा है मुझे।
हाँ ये रहा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर बोला है, ये देखो यहाँ पर बोला है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1728 टू द बेस 2√3, ठीक है। हमें क्या करना है, लॉग फाइंड आउट करना है कितने का, 1728 टू द बेस 2√3, ठीक है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट ये x है, ठीक है। तो 2√3 होल टू दी पावर x, हम लोग एक्सपोनेंशियल में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये क्या है, ये है हम लोग का बेस। ये क्या होता है, ये पावर होता है, तो बेस टू दी पावर पावर होगा ना, तो वही लिख दिया मैंने। इक्वल कितना लिखे, 1728, ठीक है। अब तुम लोग को मुझे यहाँ पर बताना है कि ये बताओ तुम लोग कि मुझे यहाँ पर कितने टू दी पावर कितना लिखने से सिमिलरिटीज हो जाएगा। 2 टू दी पावर 3 के बेसिस पे ही चेक करना, चेक करके मुझे बताओ, देखते हैं तुम लोग चेक कर पाते हो कि नहीं। यहाँ पर मुझे कितना लिखना चाहिए ताकि x के साथ वैल्यू बराबर हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला के पहले सीखा ना, वही वाला ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर से आ गया है। बताओ कितना लिखने से होगा, कैलकुलेट करके देखो ना। ऐसे लिखो 2 टू दी पावर 3, फिर लिखो 2 टू दी पावर 3, कितना होता है, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, फिर 2 बार और लिखो, ऐसे करके 2 2 करके लिखो, ठीक है। आंसर मिल जाएगा, 2 2 बार करके लिखो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये 12 इंटू 12 हो गया, फिर से 2 टू दी पावर 3 ऐसे करके लिख के देखो, मुझे बताओ कितना होगा। मैंने प्रोसेस बताया, देखो ये आसान प्रोसेस है, ऐसे करके लिखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। देखो 2 इंटू 2 4, √3 2 मल्टीप्लाई करने से एक 3 होता है, तो 4 इंटू 3 12, यहाँ भी वही हो गया। मुझे बोलो कितने बार मल्टीप्लाई करने से होगा, बता सकते हो। बोलो कितना बार मल्टीप्लाई करने से होगा। बोलो कितने बार मल्टीप्लाई करने से होगा। अरे कोशिश करो, 2√3 मैंने बताया तो, 2√3 2√3 12 हुआ, 2√3 2√3 12 हुआ, तो 12 इंटू 12 कितना होता है 144। मुझे तो 1728 चाहिए, और कितना मल्टीप्लाई करें बोलो। फिर से एक बार लिखते हैं, कम हुआ है तो फिर से एक बार लिखो, फिर से 12 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 12 इंटू 12 आ गया 1728। बोलो समझ में आया कि नहीं। 2√3, फिर पावर कितना लिखे बोलो, ये तो बताओ पावर कितना लिखे, कैलकुलेशन मैंने बता दिया, पावर में कितना लिखे। बोलो पावर में कितना लिखे, 2√3 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 1728 आया, ये सब मल्टीप्लाई करने से आया ना 1728, ये सब मल्टीप्लाई करने 3। से। 3 बार कहा, 1 2 3 4 5 6, 3 बार करने से तो नहीं होगा। ये देखो 2√3 2√3 2√3 कितना हो रहा है, 2 2 4 2 8 8, और यहाँ पर कितना हो गया 8 और 3 24√3 हो जाएगा ना। कितने बार हुआ बोलो, 6 बार हो रहा है। समझ में आया मेरा बात, 6 बार हो रहा है कैसे। अभी समझ में आया तो एटलीस्ट हाँ हाँ या ना कुछ तो बोलो कि 2√3 6 बार मल्टीप्लाई हुआ, क्या ये समझ में आया या नहीं समझ में आया। आया ना, हाँ 6 बार होगा ना, 6 बार काउंट करके देखो ना, 1 2 3 4 5, इसी से चेक करो, ठीक है। फिर तुम लोग इसको ऐसे करोगे, इसको ऐसे करके कर सकते हो, वो तो ज्यादा टाइम टेकिंग होगा ना। मैंने बोला ना इससे होगा ही होगा, लेकिन बस तुम लोग को इतना चेक करना है कितने बार मल्टीप्लाई करने से होगा। तो 2 2 बार लिख के करो ना, 2 2 बार लिख के करोगे तो दिक्कत नहीं होगा ना। ऐसे 2√3 इंटू 2√3 प्रॉब्लम नहीं होगा फिर कैलकुलेट करने पे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 बार √3 का एक 3 होता है 12, इस तरीके से करो, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x का वैल्यू 6 निकल के आ जाएगा, 6 बार हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है ना। तो इसका आंसर हम लोग का, ये देखो इस लॉग का आंसर हम लोग का 6 आ गया। अच्छा अब यहाँ पर क्या एक क्वेश्चन था, ये हाँ ये वाला लॉग हाफ इक्वल टू क्या कैलकुलेट किया है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था लॉग हाफ, इसको हम लोग कितना लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला से लिख सकते हैं, बेस कुछ नहीं दिया है, ठीक है। कभी कभी ना लॉग का बेस नहीं देता है, नहीं देता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन से वाले फॉर्मूले में आएगा, ये वाले फॉर्मूले में आएगा, लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। तो हम लोग का बेस तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग बिना बेस के ही लिख देंगे, log 1 माइनस लॉग
2 लिख देंगे, ठीक है। log 1 का वैल्यू क्या होगा, मैंने अभी भी लिखवाया, देखो log 1 कोई भी बेस हो जाए वो 0 होता है, ठीक है। log 1 का वैल्यू 0, बेस देखने का जरूरत ही नहीं है, बेस नहीं है अलग बात है, होता भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log 1 हमेशा 0 होता है। तो 0 माइनस log 2, तो यानी माइनस log 2 हम लोग का आंसर होगा, माइनस log 2। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन यहाँ सामने दिख रहा है क्या, मुझे देख लेते एक बार। नहीं, चलो यही वाला मुझे दिखा, रह गया तो इसको भी कर लिया, उसके बाद हमें ये वाला क्वेश्चन मिला जो अभी हम लोगों ने किया। अच्छा, एक यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करने के लिए बोला है, जस्ट यही वाला करते हैं, ठीक है। लास्ट ये वाला कि हाफ लॉग 25 बेस 10, देखो क्या दिया है, हाफ लॉग 25 बेस 10, फिर क्या बोला है, -2 log 3 बेस 10, ये देखो, प्लस log 18 बेस 10, ठीक है। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, हमें इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, ठीक है, सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला है, मतलब वैल्यू निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो हम लोग इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर 25 है, सब जगह पे बेस 10 है, ठीक है, सब जगह पे बेस 10 है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। देखो अगर पावर कुछ है वो सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर सामने कुछ है तो वो पावर भी बन सकता है, मतलब अगर हम लोग इधर से इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ से यहाँ भी तो ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखो log 25 टू दी पावर हाफ बेस 10 जैसा है, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन सामने हो रखा है तो ये पावर था, ठीक है। लॉग में हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, लॉग का फॉर्मूले के हिसाब से, तो 3 टू दी पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है इधर, तो ये पावर में ट्रांसफर कर देंगे, n पावर में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया बेस 10, फिर लॉग, यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं तो 18 बेस 10 ही रखेंगे। अच्छा, अब इसका आंसर कितना निकालेंगे, 25, ये कितना हो जाएगा, लॉग 25 टू दी पावर हाफ, 25 टू दी पावर हाफ, इसको कितना लिख सकते हो, डायरेक्टली बता सकते हो, 25 टू दी पावर हाफ को कितना लिख सकते हो, 5 है ना, क्योंकि इसका मतलब तो √25, और √25 मतलब तो हाफ होता है ना, तो इसका भी याद रखो कि हम लोग ये सारी चीजों को ना भूले, हमेशा फॉर्मूला से ही करेंगे, जल्दी होगा ऐसा बात नहीं है। तो ये 25 का रूट कर दोगे, क्योंकि हाफ मतलब √2 होता है ना, ये देखो इसका मतलब ही तो हो गया 25 टू दी पावर हाफ, और इसका मतलब 5 होता है, ये हमें पता है, तो इसका यूज अगर हम लोग करेंगे तो जल्दी होगा। अदरवाइज फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ऐसे करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर फिर यहाँ पर हाफ लगाना पड़ेगा तो भी होगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया लॉग, ये 3 का स्क्वायर है बेस 10, और यहाँ पर लॉग, ये देखो 10, ये 18 है, सॉरी, अच्छा 18 और ये बेस 10, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग 10, ये 5 टू दी पावर 2 और 1/2 मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, माइनस लॉग, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9/10 कर लेते हैं, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, और लॉग 18 बेस 10, ठीक है, ये बन गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद ये देखो, ये दोनों क्या है, माइनस है, बेस बराबर है और माइनस है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/9, क्यों, क्योंकि देखो लॉग का फॉर्मूला में क्या बता रहा है, m/n होगा, तो log m बेस है, log n बेस है, ठीक है। ये देखो बेस बराबर है 5 और n है, तो सॉरी 5 और 9 है, तो हम लोगों का माइनस है, तो मैंने रिवर्स में इसे डिवाइड कर दिया, फिर प्लस कितना हो गया, log 18 बेस 10, ठीक है। अब ये प्लस में आ गया, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्लस में है तो हम लोग को वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, बेस 10 जैसा वैसा रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/9 इंटू 18, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर कितना आ रहा है, log 10 बेस 10 है ना, log 10 बेस 10, 5 इंटू 2 10, और ये बेस 10, तो मुझे बोलो log 10 बेस 10 का आंसर कितना होता है, log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा, फिफ्थ वाला फॉर्मूला याद रखो, सबसे
हाँ 1 होगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, log 10 बेस 10 1 होगा, या फिर log 10 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये भी याद रख सकते हो, चाहे कोई भी बेस हो, ठीक है, log 10 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। या फिर फिफ्थ वाला फॉर्मूला याद रखो, log 10 बाई log 10, ठीक है, इसका मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या इसको ऐसे ही कर सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है? नहीं, दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे कि ये मान लो 1/2 को देखो, और एक तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, वो भी दिखा देते हैं, ठीक है, फिर तुम लोग को जैसा सूटेबल लगे। हाफ ऑफ, फिर से एक बार लिख लेते क्वेश्चन, log 25 बेस 10 माइनस 2 log 3 बेस 10 प्लस log 18 बेस 10, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे जो सबसे आसान लगता है, सिंपल तरीका ये हो जाएगा, 25 टू दी पावर हाफ बेस 10 log 3 टू दी पावर 2 बेस 10 प्लस log 18 बेस 10, ठीक है। इसको सबसे आसान तरीके से कैसे कर सकते पता है, log यहाँ पर बेस 10 कर लिया। अब अगर तुम लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दो तो समझ जाओगे, ये माइनस है तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है, 25 टू दी पावर हाफ, ये रहा 25 टू दी पावर हाफ डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 2 इंटू 18, ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सभी का बेस बराबर है, लेकिन ये दोनों के बीच में माइनस है तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, और ये दोनों के बीच में क्या है, प्लस है तो ये इंटू हो जाएगा, ठीक है, ये इंटू हो जाएगा। ऐसे डायरेक्टली लिख के कर सकते हैं, जल्दी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे कर लो 10, ये 25 का रूट मतलब 5 हो गया, और ये 9 और 18 का कैलकुलेशन करने से 2 आ जाएगा, तो ये log 10 बेस 10 मतलब 1 हो जाएगा, ये डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हो, ज्यादा डिटेल्स में करने जाओगे दिक्कत होगा, मतलब जितना इतना लाइन होगा उसमें टाइम ज्यादा जाएगा, लेकिन हाँ अभी एकदम से तुम लोग इस पे कन्वर्ट नहीं हो पाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसके अलावा भी प्रोसेस है करने का, ठीक है। जैसे ये 1/2 है, इसको 5 स्क्वायर कर लो, ऐसे भी होता है, ये देखो इसके जगह और एक तरीके से भी बता देते हैं, देखो मतलब ऐसे लगता है ना कि मैंने इस तरीके से किया, सही हुआ है कि नहीं, अब तुम लोग कैसे कर रहे हो इसीलिए हम बता रहे हैं। ये देखो यहाँ पर 25 को हम लोग 5 स्क्वायर लिख ले रहे हैं, यहाँ 10 हो गया, फिर -2 log 3 बेस 10 प्लस log, ठीक है, 18 बेस 10, ठीक है। अब हम लोग इसको ये 2 यहाँ पर लेके आ जाते हैं, पावर जो है इधर आ जाता है ना, मैंने क्या किया था, इसको ट्रांसफर किया था, पावर सामने आ जाता है मल्टीप्लाई होके, तो 2 सामने आ जाएगा, 2 इंटू 1/2 log 5 बेस 10 माइनस 2 log 3 बेस 10, ऐसे भी करोगे तो भी सही है, गलत नहीं है, 18 बेस 10, 2 कैंसिल आउट, ठीक है, कितना बच रहा है, बच रहा है log 5 बेस 10 माइनस 2 log 3 बेस 10 प्लस log 18 बेस 10, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये 2 को यहाँ ट्रांसफर कर दो, फिर सिमिलर वे में हो जाएगा, log 5 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब और एक चीज भी हम लोग कर सकते हैं, देखो यहाँ log 5 बेस 10 है, यहाँ पर log 18 बेस 10 है, अगर हम लोग ये दोनों का कंसेप्ट लेते हैं, ये दोनों प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बेस 10 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा log 3 टू दी पावर 2 बेस 10, ऐसे भी करोगे तो भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया log 90 बेस 10 माइनस हो जाएगा log 9 बेस 10, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये रहा 90/9 बेस 10। मतलब क्या होता है कि करते करते तुम लोग अलग अलग प्रोसेस ट्राई कर लेते हो, फिर सोचते हो सही है कि गलत, कैसे भी करोगे, मतलब अगर फॉर्मूला सही सही यूज कर रहे हो तो सही है, कैसे भी करो, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, एमसीक्यू के लिए करना है ना, करके तो दिखाना है नहीं किसी को, तो जितना जल्दी होगा तो ये सबसे फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। बाकी और भी तरीका है, लेकिन और दिखा के फायदा नहीं है, ठीक है, इतना दिखाएंगे तो तुम लोग को भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जैसे भी दिमाग में आता है करके देख सकते हो, फॉर्मूला सही से यूटिलाइज करोगे तो हो जाएगा। तो फॉर्मूला ठीक से देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम।